आज के वचन की तरफ जाते हैं। हम निकालेंगे, जिसके पास बाइबल है प्लीज़ मैं चाहती हूँ बाइबल को साथ साथ ओपन करें। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही पढ़ती रहूँ, क्योंकि ये ऐसा हथियार है, एक ऐसा तलवार है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है। लूका 10:27 में लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मैं फिर से पढ़ूंगी, लूका 10:27। तो प्रभु अपने परमेश्वर से, सब मेरे साथ साथ बोलेंगे, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या कर? प्रेम रख। हम सब यहाँ पे विश्वासी बैठे हैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले बैठे हैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते, तभी हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास किसके ऊपर है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। लेकिन आज एक सवाल है जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ, क्या सच में प्रभु यीशु मसीह को हमने पहला स्थान दिया है? क्या सच में प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं? क्या सच में प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञाएं हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, वो हमारे जीवन में काम करती हैं कि नहीं? उदाहरण के तौर पर बाइबल में सबसे अच्छा कैरेक्टर मुझे लगता है यूसुफ का। यूसुफ के बारे में आप सारे जानते हो कि जोसेफ के बारे में उत्पत्ति में दिया हुआ है। और मैं यूसुफ के कैरेक्टर ऊपर कल से मनन कर रही थी। कल मैं सोच रही थी कि जोसेफ के कैरेक्टर में ऐसी क्या चीज़ है कि बार बार खुदा कहते हैं कि मेरा, खुदा दिखाते हैं कि खुदा का अनुग्रह उनके ऊपर है। आप मेरे साथ साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 39 चैप्टर, उत्पत्ति उसका 39 चैप्टर और उसकी वर्स हम निकालेंगे 20 और 21। उसमें लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी के दरगाह की अनुग्रह की दृष्टि उस पर रही। मतलब पूरे इस चैप्टर में 39 चैप्टर में बार बार ये है कि परमेश्वर का अनुग्रह किसके ऊपर रहा है? यूसुफ के ऊपर रहा है। हम फिर से ये एक और वर्स हम ये पढ़ेंगे, 5th वर्स में लिखा है, जब वह उसको उसके अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर में आशीष देता रहा, और क्या घर में क्या मैदान में जो कुछ था सब यहोवा की आशीष होने लगी। मतलब जोसेफ के कैरेक्टर में, यूसुफ के कैरेक्टर में, यूसुफ के चरित्र में, यूसुफ की इस पूरी कहानी में ऐसा क्या था कि बार बार लिखा हुआ है परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के ऊपर था, परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के ऊपर था। मतलब पोतीफर की वाइफ ने जब उसको परेशान किया तब भी वो सजवाई से निकला कि नहीं निकला? जब उसके भाइयों ने उसको टॉर्चर परेशान किया, उसको डाल दिया, खड्डे में डाल दिया, तो भी वो वहाँ से निकला। जब वो राजा के महल में गया तब भी वहाँ पे जो उसको बंदीगृह में डाल दिया गया, और जो पिलाने वाला था, पकाने वाला था, उन्होंने उनको जब दर्शन आया उनको नहीं समझ आया और यूसुफ ने बताया, तब भी परमेश्वर का अनुग्रह। मतलब अब हर इंसिडेंट में देखेंगे, मतलब यूसुफ जहाँ जहाँ गया वो ब्लेसिंग बन के आया। यूसुफ जहाँ जहाँ गया परमेश्वर उसके साथ थे, परमेश्वर उसके संग संग चलते थे, परमेश्वर का अनुग्रह ऊपर उसके ऊपर था। ऐसा क्या था यूसुफ में? मैं तो सारी रात नहीं सो सकी ये सोचने के लिए कि यूसुफ में ऐसा क्या था। सबसे अच्छी चीज जो यूसुफ में थी, वो कभी बुड़बुड़ाया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पूरा आप पढ़ लीजिए, मैंने पता नहीं कितनी बार उत्पत्ति की चैप्टर्स को पढ़ लिया, यूसुफ एक बार भी कुड़कुड़ाया नहीं, वो एक बार भी बुड़बुड़ाया नहीं। वो अपने हालातों पे उसने कभी ये नहीं बोला कि प्रभु तूने मुझे क्यों प्रॉब्लम दिया, या प्रभु तूने मुझे क्यों दुख दिए, या मेरी फैमिली ने ऐसे क्यों किया, या पोतीफर की वाइफ ने ऐसे क्यों किया, या राजा ने ऐसे क्यों किया। उसके मुंह में एक भी नेगेटिव शब्द नहीं था। आप इस चीज़ को मानते हैं, सहमत है इस चीज़ से? और हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, या कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ हमारे विरुद्ध हो जाती हैं, हम तुरंत बुड़बुड़ाना शुरू कर देते, हम तुरंत कुड़कुड़ाना शुरू कर देते। मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसे क्यों, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम क्यों। हम एकदम कंप्लेंट्स करने शुरू कर देते। द करेक्ट वर्ड इज क्या करनी शुरू कर देते? हम कंप्लेंट्स करनी शुरू कर देते, हम शिकायतें करनी शुरू कर देते। कभी हमें बॉस से शिकायत होती है, कभी कोवर्कर से शिकायत होती है, कभी फैमिली मेंबर से शिकायत होती है, कभी बच्चों से शिकायत होती है, कभी लोगों से शिकायत होती है। हमारी कंप्लेंट्स 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 चलती रहती है। यूसुफ के
पूरे इस कैरेक्टर में, यूसुफ की पूरी स्टोरी में यूसुफ एक बार भी कुड़कुड़ाया नहीं, यूसुफ एक बार भी क्या है बुड़बुड़ाया नहीं। और ये चीज़ उसके लिए क्या थी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही। ठीक है, परिस्थिति हमारे विरुद्ध आती है, प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ जाती हैं। परसों जब फ़ोन आया, 2 दिन पहले जब फ़ोन आया, एक मिनट के लिए मैं भी हो गई थी, क्योंकि नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे, वो सारचू चले गए थे, नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे, मैं घबरा गई थी, परेशान हो गई थी। हालांकि इनका मैसेज आ गया था पादरी साहब का कि नहीं हो पाएगा, पर फिर भी एकदम हो गया था कि क्या हो गया। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ हर किसी की लाइफ में आती हैं, जिसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जो हमने सोची भी नहीं होती, समझी भी नहीं होती, लेकिन हमारी लाइफ में ऐसे हालात खड़े हो जाते। तो मैं क्या कर सकती थी, मैंने दुआएं की, मैं कहा प्रभु वो जैसे हैं जहाँ भी आप उनको क्या रखिए, ठीक रखिए, सुरक्षित रखिए। अगले दिन फिर मैंने बिशप साहब को फ़ोन किया, मेरे पूछा बिशप साहब कॉल नहीं आ रही, मैसेज नहीं है, कुछ नहीं है, क्या आ गया, तो उन्होंने बताया ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। तो जाके तसल्ली हुई कि खुदा बाप क्या है, क्योंकि देखिए जहाँ हम नहीं होते वहाँ हमारी दुआएं पहुँचती हैं। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ हम नहीं होते वहाँ क्या पहुँचती है, हमारी दुआएं पहुँचती है। मुझे आज भी एक इंसिडेंट याद है, जोशो बहुत छोटा सा था, बड़ा बेटा, तो उसको बाहर माल रोड पे साइकिल चलाने की बहुत आदत थी। ध्यान से सुनिए सब मम्मी या पापा, बहुत आदत थी उसको साइकिल चलाने की बाहर। तो मैं इसे सैर कर रही थी साथ साथ, तो मुझे एकदम इंस्टेंट हुआ, एकदम मुझे आगाही हुई, पवित्र आत्मा एकदम मुझे दिखाया जैसे जोशो के आसपास डॉग्स ही डॉग्स है, डॉग्स ही डॉग। हालांकि इतनी दूर मुझसे साइकिल चला रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने क्या एकदम क्या दिखाया कि उसके आसपास क्या है, डॉग्स ही डॉग्स है, डॉग्स ही डॉग्स है। अब मैं उससे दूर, मैं उसके पास नहीं पहुंच सकती थी, मैं भाग नहीं सकती थी, मुझे नहीं पता था वो कौन सी डायरेक्शन में साइकिल चला रहा है, पर मैंने दुआ की, मैं कहा प्रभु अगर डॉग्स उसके आसपास है ना, उनके मुंह को बंद करिए, डॉग्स उसके आसपास है तो उसके मुंह को बंद करिए। मैंने किसको बोला, मेरे प्रभु यीशु मसीह को बोला, मैं किसी मनुष्य को तो नहीं बोला, ना ही कोई मेरे आसपास था मैं किसी को बोल सकती थी। और फिर मैं कहा प्रभु डॉग्स के मुंह को बंद करिए, उसको आपके लहू से कवर करती हूँ, और फिर वो क्या है आपके लहू से प्रोटेक्ट है, उसे कुछ नहीं होगा। कुछ समय के बाद मैंने दुआ खत्म की, मैंने अपनी स्पीड बढ़ानी शुरू की, एक माँ हो तो मैंने तेज तेज चलना शुरू किया, देखने के लिए क्या हुआ। वो भी आगे से भागा भागा आया, हाफता हुआ, मम्मा मम्मा क्या हुआ, डॉग्स पीछे पड़ गए। हाँ मम्मा डॉग्स पीछे पड़ गए। फिर क्या हुआ, मम्मा ने मुझे कुछ नहीं बोला। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है, परमेश्वर का आत्मा हमें आने वाली बातें बताता है, परमेश्वर का आत्मा हमें अंदर से क्या है, परमेश्वर का आत्मा हमें अंदर से प्रिक करता है, सिखाता है, बताता है, आने वाली परिस्थितियों को बताना शुरू कर देता है। और हमारी लाइफ में कई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। यूसुफ की लाइफ में ऐसी परिस्थिति आई जब उसके भाइयों ने उसको छोड़ दिया था, वो अकेला खट्टे के ऊपर था। यूसुफ के ऊपर ऐसी परिस्थिति आई जब पोतीफर की वाइफ ने उसके ऊपर उंगली उठाई, उस पर दोष लगाया, वो अकेला था। यूसुफ के ऊपर ऐसी परिस्थिति आई जब वो जेल में था, वो अकेला था, लेकिन यूसुफ ने किसको पुकारा होगा, परमेश्वर को पुकारा, उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। और फिर प्रभु ने उसको क्या दिया, एक ऊंचा मकान दिया, क्योंकि उसके पास वो सपनों का दर्शन बताने का अर्थ था, और उसको क्या बना दिया, पूरे इलाके का क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। और वही परिवार, वही लोग जिन्होंने उसका तिरस्कार किया था, उसको भगाया था, उसको छोटा समझा था, वही अपने भाइयों को, अपने परिवार को बचाने का क्या बना, एक जरिया बना। जब उसके भाई आए, उसने अपने भाई से वो नहीं बोला कि नहीं मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमने मेरे साथ ऐसे किया। पूरी बाइबल में पढ़ लीजिए, उसने कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं की, उसने अपने भाई को गले लगाया, उसने माफ किया, उसने प्रेम किया। और ये हमें जोसेफ के कैरेक्टर से हमें ये सीखने को मिला है कि जोसेफ ने, क्योंकि यूसुफ ने पहला स्थान किसको दिया, परमेश्वर को दिया, परमेश्वर। तभी हमने अभी पढ़ा है लूका 10:27 से पढ़ा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या रख, प्रेम रख। कितनी बातें हैं, मन, प्राण, शक्ति और बुद्धि। हमारे मन में क्या होना चाहिए, परमेश्वर का वचन। हमारे मन में क्या होना चाहिए, परमेश्वर का वचन। कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें। अभी कुछ दिन पहले मैं पिंकू भाई के एरिया में गई थी, मैं एरिया का नाम भूल जाती हूँ, रेवड़ा में गई थी। तो काफ़ी टाइम से मुझे अंदर से हो रहा था, मुझे इस एरिया में जाना है, मुझे इस एरिया में जाना है, मुझे इस एरिया में जाना है। परमेश्वर का आत्मा बार बार बोले गिफ्ट इस एरिया में जा, गिफ्ट इस एरिया में जा। मैं कहा मैं अकेली कैसे चली जाऊँ, पादरी साहब भी दिखे, लोग बोलेंगे अकेली तुरी जा रही है। फिर मैं कहा नहीं, परमेश्वर के आत्मा ने बोला तो मुझे जाना है, मैं उनकी आत्मा के खिलाफ नहीं चल सकती। मैं सिस्टर गुलशन को फ़ोन किया, पिंकू भाई से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ किसी तरीके से मुझे लेके जाओ। और जब मैं वहाँ पे गई
तो या तो वहाँ के लोग जानते हैं या मैं जानती हूँ या प्रभु जानते हैं कि वहाँ के लोगों को प्रभु की जरूरत थी। हालेलुया, हालेलुया। जरूरत थी। एक एक परिवार में गए, हमने प्रार्थना की, हमने दुआ की, तो परमेश्वर का जो आत्मा है वो क्या करता है, हमें गाइड करता है। और परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, हमें सिखाता है, हमें बचाता है। परमेश्वर चाहता है हम उसके वचनों को अपने मन में रखें। अब हम मुंह से तो बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं। एक वर्ष और आपको पढ़ाना चाहती हूँ, निकालिए मेरे साथ याकूब, उसका पहले है उसके 22 से 25 आयत। जिसके पास बाइबल है वो ओपन करें। लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला है और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है मैं कैसा था। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए छुटकारा पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। हम हर संडे वचन को सुनते हैं, हम हर संडे वचन को सुनते हैं। ये सवाल मैं अपने आप से भी कर रही हूँ और आपसे भी कर रही हूँ। हम हर संडे वचन को सुनते हैं, हम हर संडे वचन को बोल रहे होते हैं, लेकिन बाकी जो 6 दिन है, क्या परमेश्वर का वचन हमें, मुझे और आपको याद रहता है? ये सवाल मैं अपने आप से भी कर रही हूँ और आपसे भी कर रही हूँ। क्या बाकी 6 दिन परमेश्वर का वचन क्या हमें याद रहता है? जब परिस्थितियाँ हमारे विरुद्ध होती हैं क्या हमें याद रहता है हमें प्रभु को पुकारना है? जब कोई प्रॉब्लम, दुख या तकलीफ आती है तो हमें याद रहता है कि हमें प्रभु को पुकारना है। तो इसका क्या है, परमेश्वर के वचन को सिर्फ हमने सुनना ही नहीं है, परमेश्वर के वचन हमने क्या करना है, चलना भी है। हमने उस वचन पे क्या करना है, अमल भी करना है। और परमेश्वर के वचन में और हमने क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन की जो टीचिंग्स हैं, जो मेन टीचिंग्स क्या क्या है? हम एक दूसरे से प्यार करना है, हम एक दूसरे को माफ करना है। और क्या है टीचिंग्स? कोई कुछ बता सकते हैं चर्च में से? और मेन टीचिंग्स क्या है जीसस क्राइस्ट की? एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे को माफ करना है, बड़ों का आदर करना, बड़ों का आदर करना है, लालच नहीं करना है, चोरी नहीं करना। चोरी, मतलब छोटी टीचिंग्स हैं। हम ये सारी बातें बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें वचन कहते हैं सिर्फ उस पर सुनना नहीं, उस पर क्या करना है, अमल भी करना है। हम नीति वचन 3:5 में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उससे को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे सारे काम सीधे होंगे। हम जिस खुदा को मानते हैं ना, वो खुदा जीवता खुदा है। आप इस चीज को विश्वास करते हैं? जी। हम जिस खुदा को मानते हैं वो खुदा क्या है, जीवता है। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि वो सुनता है, वो देखता है, वो बोलता है? वचन के अकॉर्डिंग मतलब वो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो बोल रहा है। यूना नबी की सबसे बड़ी एग्जांपल है, जब परमेश्वर कहते हैं कि निनवे का शहर, मेरे निनवे का जो पाप है, उस शहर का जो पाप है मेरी दृष्टि में क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसका मतलब परमेश्वर क्या है, हमारा सुनता भी है, बोलता भी है, देखता भी, सब कुछ करते हैं ना पिता यहोवा। तो हमें क्या करना है, जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, हमने सबसे पहले किसको पुकारना है, परमेश्वर। अक्सर हम क्या करते हैं, आपको पता है हमारा सबसे बड़ा सहायक कौन है, परमेश्वर। परमेश्वर ने सहायक किसको भेजा, पवित्र आत्मा को। मतलब सहायक है जो हमारा हेल्पर है अक्सर, वो कौन है, पवित्र आत्मा है। तो जब अच्छा, अब सवाल ये होता है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, हम बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है भाइयों और बहनों, तो आत्मा के फल भी हमारे अंदर होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है ना, तो उस आत्मा के फल भी हमारे अंदर होंगे। हम माफ करना सीखेंगे, हम प्रेम करना सीखेंगे, हम चुगली नहीं करेंगे, हम निंदा नहीं करेंगे, हम बुराई नहीं करेंगे, हम किसी के पाप को देख के उछालेंगे नहीं, हम किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी का विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि हम सब कौन है, मसीह की क्या है, हम सब एक है ना, एक अंग है, एक देह है। तो जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा तो परमेश्वर के आत्मा के फल भी हमारे अंदर होंगे। और अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा तो उसके वचन भी हमें क्या आएंगे, समझ आएंगे। क्यों परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं हम समझ नहीं आते, क्यों परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं हम उसके ऊपर अमल नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ना चाहते हैं हम, लेकिन पढ़ नहीं पाते। कई बार क्या होता है, परमेश्वर का वचन हमें समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरे और खुदा के बीच में, हमारे और खुदा के बीच में एक ऐसा छोटा सा कंकर है जो अभी हमारे जीवन से क्या है, निकला नहीं। वो कंकर कोई भी हो सकता है, वो
वो कोई भी बुराई हो सकती है, वो कोई भी गंदगी हो सकती है, वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो प्रभु को पसंद नहीं है। कुछ और तो जलन हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, क्रोध हो सकता है, हमने मन में किसी को माफ नहीं किया वो हो सकता है, हम किसी को देख के मुंह मोड़ लेते हैं वो हो सकता है। मतलब हम इस संसार में रहते हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें क्या है हमें क्या कर जाती हैं, हर्ट भी कर जाती हैं। उसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला, वो ऐसे कर रही है, वो वैसे कर रही है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या हमसे चाहता है, उनकी टीचिंग्स में क्या लिखा है कि हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे को माफ करना है, एक दूसरे को प्रेम करना है, तभी हम मसीह के लिए। अब मैं बोलूँगी मैं प्रभु यीशु मसीह की क्या हूँ, बेटी हूँ। मैंने शायद पिछली बार बताया होगा कि मैं और जॉय जो पीछे पंजाब से आ रहे थे, एक हमें लेडी मिली थी जो गिर गई थी। उस लेडी का मुझे 3 दिन पहले फिर कॉल आया, ध्यान से सुनिए, टेस्टमनी है, बदने टेस्टमनी बोली थी, मैं बताना भूल गई। उस लेडी का फिर 3 दिन पहले फ़ोन आया, दीदी आप कैसे हो? मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी हूँ, बढ़िया, आप कैसे हो? मैं कहा मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, मौसम, मैं कहा यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। कह रही दीदी थोड़ी सी बारिश भेज दो हमारे पंजाब में। ध्यान से सुनिएगा, मैं कहा 24 घंटे में बारिश आएगी, खुद मुझे फ़ोन करके बताओगी, खुद तो मुझे बोलोगी कि दीदी बारिश आ रही है। 15 घंटे के बाद उसने मुझे वीडियो बना के भेजी कि वहाँ पे क्या है, बारिश आई है। मैंने उसको नहीं बोला कि तू प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रख, मैंने नहीं उसे बोला जीवन का परिवर्तन कर, मैंने नहीं उसको बोला तू बाइबल पढ़। लेकिन हमारे जो एक्शंस हैं, हमारी जो बातें हैं, हमारा जो हम जो एक्ट कर रहे हैं, अब मैं मुंह से बोलूँ कि हाँ मैं मसीह हूँ, लेकिन मेरे एक्शंस कैसे हैं? लोगों ने ये नहीं देखना कि आप चर्च आते हो कि नहीं आते, लोगों ने ये देखना कि आपके एक्शंस कैसे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? लोगों ने ये नहीं देखना कि मैंने गले में स्लीव पहनी है नहीं पहनी, लोगों ने देखना हमारे एक्शंस कैसे हैं। और खुद 15 घंटे बाद उसकी वीडियो आई, पूरा 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 बारिश बारिश बारिश, उसका विश्वास बढ़ गया, उसका क्या बन गया, एक गवाही बन गई। तो ऐसे हमारा जीवन होना चाहिए। खुदा ने आप सबको कोई ना कोई वरदान दिया हुआ है, आप समझ रहे हैं? खुदा ने अब सबको कोई ना कोई वरदान दिया हुआ है, और जो सबके पास वरदान है वो है गवाही का वरदान। कौन सा वरदान है? गवाही का वरदान है। अब गवाहियाँ दीजिए, बताइए लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में क्या चाहिए। मैं पुलपिट में बता रही हूँ कि मुझे वो नॉन क्रिश्चियन लेडी मिली है, पहली बार मिली तो बताया, 3 दिन पहले किया वो बताया। लोगों को बताइए कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या चमत्कार किया। अगर आपके पास कोई बहन या भाई आ रहा है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, अपनी समस्याओं को लेके, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनो, उनको दुखों को सुनो, लेकिन उनका हाथ पकड़ के साथ ही उनके लिए दुआ करनी शुरू करो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? दुआ करनी शुरू। ये नहीं कि हाँ हमने प्रॉब्लम सुन ली, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, ये दुख है, हमने सुन लिया, तुझे पता है ऐसे हुआ, तुझे पता है वैसे हुआ, तुझे पता, ठंडोरा पीटने वाले मत बनिए आप, है ना? हमें डिवाइड एंड रूल वाला काम नहीं करना है, हमें पीस मेकर का काम करना है। उसका हाथ पकड़िए, उनके लिए दुआ करिए, ताकि परमेश्वर का आत्मा क्या उनके जीवन में भी काम करे। परमेश्वर ने आप सबको चंगाई का, परमेश्वर ने आप सबको प्रार्थना का, परमेश्वर ने आप सबको गवाही का वरदान दिया हुआ है। फिर से अपने वर्ष पर आऊंगी, लूका। तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। मत्ती 6:33 क्या कहती है? कोई वर्ष निकाल के बताएगा मुझे? मत्ती 6:33 क्या बोलती है? किसी को याद है तो बोल सकता है। मत्ती 6:33, तो प्रभु अपने परमेश्वर से, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो सब वस्तुएं तुम्हें तो ये मिल सब जाएंगी। वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का राज्य और धर्म क्या है? क्या है परमेश्वर का राज्य और धर्म? हम इस चीज से क्या मानते हैं? ये चीज हमें क्या समझ आती है? परमेश्वर को पहला स्थान देना, दुआ करनी, बाइबल पढ़नी, ऐसे एक्शंस करने जो खुदा को पसंद है, ऐसा हमारा स्वभाव हो जो खुदा को पसंद है, ऐसा हमारा कैरेक्टर हो जो खुदा को पसंद है, ऐसी हमारी बोली हो जो खुदा को पसंद है। अब संडे संडे हम वचन को सुन लेते हैं। हम जब पंजाब में थे, संडे संडे वचन को सुन लिया। मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, यहाँ बहुत अच्छा है। जब वहाँ पे वचन को सुनाया करते थे ना, चर्च से बाहर निकलने के बाद ही पूरी एक मंडली बनी होती थी, 2-3 मंडलियाँ बनी होती थी, जहाँ पे गॉसिप चलती रहती थी, इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई। फिर धीरे धीरे समझाना शुरू किया कि परमेश्वर का वचन हमें क्या है, सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसके ऊपर क्या करना है, अमल भी करना है। पूरी बाइबल में आप जितने मर्जी नबियों को ले लो, आप जितने मर्जी कैरेक्टर्स को ले लो, आपको हर नबी में, हर कैरेक्टर में एक चीज़ कॉमन लगेगी, उन्होंने अपने मुंह पे कंट्रोल किया हुआ था। किस पे कंट्रोल
कंट्रोल किया हुआ था? अपने मुंह पर। अपने परिस्थितियों के लिए वो रोते नहीं थे, अपने परिस्थितियों के लिए वो कुड़कुड़ाते नहीं थे, अपनी परिस्थितियों के लिए वो बुड़बुड़ाते नहीं थे। परिस्थितियां उनके विरुद्ध होती थी, वो रोते नहीं थे। परिस्थितियां उनके खिलाफ होती थी, वो किसी मनुष्य के पास नहीं जाते थे। जब परिस्थितियों उनके विरुद्ध होती थी, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास जाते थे। और यही मैंने और आपने क्या है अपने जीवन में करना है। हमारा जो असली हेल्पर है, हमारा जो असली सहायक है, वो पवित्र आत्मा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हमें किसके पास जाना है? प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। जब मैं छोटी सी, मेरी मम्मा ने मुझे एक सॉन्ग सुनाया था, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। मतलब ये तो सॉन्ग लिटरली हमें, हम सॉन्ग क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं। हमारा तो सच्चा दोस्त है। मैं यूथ को भी बोलूँगी, मैं सबको बोलूँगी, हमारा अगर इस दुनिया में कोई सच्चा दोस्त है ना, जो हमें तसल्ली दे सकता है, इत्मीनान दे सकता है, खुशी दे सकता है, सुकून दे सकता है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रभु यीशु मसीह के। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, वो जो प्रभु यीशु मसीह की जगह है, वो जो प्रभु यीशु मसीह का स्थान है, वो हमने किसी न किसी मनुष्य को दिया हुआ है। अब समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी, हम किसके पास आए? प्रभु यीशु मसीह के पास जाए, प्रभु यीशु मसीह के पास है। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, हम प्रभु यीशु मसीह के पास सबसे पहले नहीं जाते, हम किसके पास जाते हैं? किसी मनुष्य के पास जाते हैं। वो मनुष्य कोई भी हो सकता है, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकता है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, सहेली हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और भाई और बहनों, जरूरी नहीं है कि आप जिस मनुष्य के पास जा रहे हो उस मनुष्य के का जो जीवन है वो ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो वो स्पिरिचुअली वीक हो, उसका जीवन खुदा के साथ इतना चलने वाला ना हो, वो आपको ऐसी एडवाइसेस है जो आपको खुदा से क्या कर दे? दूर कर दे। इस अकॉर्डिंग टू बाइबल वचन में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जो दुनिया के अंत तक हमारे साथ है, दुनिया खत्म भी हो जाएगी उसके बाद भी हमारे साथ है, तो हम क्या करें? उसको पकड़ के चलें। हम अपनी प्रॉब्लम्स किसी मनुष्य को ना बता के हम प्रभु यीशु मसीह को बताना शुरू करें। और क्या मतलब है? प्रभु को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी शक्ति से प्रयोग करने का मतलब है पहला स्थान हम खुदा को दें। हम दुआ करें, हम बाइबल पढ़ें, हम वचन पढ़ें, और सिर्फ हम वचन पढ़ने वाले ना हो, हम उस पर अमल करने वाले। हमारे जो एक्शंस है, हमारी जो बातचीत है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो बोली है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा उठना बैठना चलना फिरना, सब कुछ क्या है? वो प्रभु को पसंद आने वाला हो। यूहन्ना 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कई बार हम प्रभु से मांग रहे होते हैं, हमें कई बार नहीं मिल रहा होता, कभी प्रभु से मांग रहे होते हैं, उस पर ब्लेसिंग नहीं होती। कई बार हम प्रभु से मांग रहे होते हैं, हमें चीज़ें बहुत डिले मिलती हैं। दो दोस्त जब साथ में चलते हैं ना, दो दोस्तों का नेचर सेम होता है तभी वो दोस्त होते हैं। ये कॉमन चीज़ें होती है ना। अगर दो लोग दोस्त हैं तो उनका नेचर सेम होगा, उनका कैरेक्टर सेम होगा, उनकी बातें सेम होंगी, उनकी हरकतें सेम होंगी। तब इंग्लिश में कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक इंसान की जो पहचान है उसकी संगति से की जाती है। हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में होनी चाहिए, उनकी संगति से हमारी पहचान होनी चाहिए। बाहर अगर 10 लोग भी खड़े हो तो 10 लोगों को पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला है। उसने अपने क्या रखा? मुंह पे कंट्रोल किया हुआ है, पहली बात। दूसरा, अगर आप किसी की प्रॉब्लम सुन रहे हो, परेशानी सुन रहे हो, तो उसको सुनो, लेकिन साथ ही क्या करो? उसके लिए प्रार्थना करो। तीसरा हमें क्या चीज़ होनी चाहिए? हम पॉजिटिव नेचर के होने चाहिए, आशावादी होने चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में क्या है? हमें आशा है, हमें एक उम्मीद है, हमें एक होप है कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो प्रभु क्या हमारी सारी परिस्थिति को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। मैं फिर से जोसेफ के कैरेक्टर पे आती हूँ। जोसेफ को उसके भाइयों ने विरोध किया, पोतीफर की वाइफ ने उसका विरोध किया, लोगों ने उसको विरोध किया, खुदा ने उसको ऊंचा उठाया, खुदा ने उसको ऊंचा मकाम दिया। अगर आपको लगता है कि लोग आपका विरोध कर रहे हैं, लोग आपको नहीं समझ रहे, कोई आपसे प्यार नहीं कर रहा, कोई आपको समझ नहीं रहा, परिस्थितियाँ आपके विरुद्ध हो रही है, परिस्थितियाँ आपके खिलाफ हो रही हैं, आपको कोई नहीं समझ रहा, आपकी सारी बातें उल्ट पुलट हो रही हैं, तो गुड न्यूज़ इज खुदा बाप आपके साथ है। खुदा बाप क्या है? आपके, वो नहीं आपको छोड़ेंगे। अगर स्ट्रगल आ रहा है तो इतना यकीन मानिए, स्ट्रगल के बाद क्या है? एक बहुत बड़ी होप है। अगर पेन है तो उसके बाद क्या है? पीस है। अगर संघर्ष है तो उसके बाद क्या? एक बहुत बड़ी आप एक विक्ट्री को हासिल करने वाले हैं। लेकिन शर्त ये, आपने किसको पकड़ना है? परमेश्वर को। सिर्फ मुंह से नहीं बोलना। प्रभु हमारे मन में, हमारे प्राण में, हमारी बुद्धि में, हमारी शक्ति में, हर चीज में हमने प्रभु को इंपॉर्टेंस देनी। सिर्फ मुंह से नहीं दिखना चाहिए कि हम चर्च जाने वाले हैं, सिर्फ मुंह से नहीं दिखना चाहिए कि हम मसीही हैं, सिर्फ मुंह से दिखना चाहिए कि
एक्शन आप समझ रहे हैं? मैं करुणा को बोलूँ, करुणा वो फलाना 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 सिस्टर ऐसे कह रही है, तो करुणा क्या बोलेगी? अच्छा वो ऐसे कह रही है, चलो मैम लड़ने के लिए चलते हैं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे तो नहीं किया। ये ऐसे किया प्रभु यीशु मसीह ने? हमारी संगति अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ होगी ना, यकीन मानिए हमारे नेचर और हमारा कैरेक्टर उनके जैसा होता जाएगा। चेंज होगा, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, ट्रांसफॉर्मेशन में वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपने कहावत सुनी है, खरबूजे को देखिए खरबूजा रंग बदलता है। तो जितना हम प्रभु के साथ चलेंगे, अभी कल हमें कहीं जाना था, तो एक बार तो मन में सोचा कि गाड़ी लेके चली जाऊं। अंदर से आवाज़ आई कि नहीं गिफ्टी तूने गाड़ी लेके कल नहीं जाना। तो मैं जिस भाई से बात कर रही थी, मैं कहा भैया मैंने सोचा मैं ना गाड़ी ले जाऊँ। कहते अच्छा गाड़ी लेके नहीं गए, वहाँ तो बहुत बड़ी चढ़ाई सी थी और वो ऊंचाई सी थी, क्या थी, अच्छा अब नहीं लेके गए। तो मुझे किसने रोका? मुझे किसी मनुष्य ने रोका, मुझे खुदा के आत्मा ने रोका कि गिफ्टी तूने वहाँ गाड़ी लेके नहीं जानी। खुदा का आत्मा गाइड करते हैं भाइयों। मैं आपको यही चीज़ बताना चाहती हूँ, हमें उसकी आवाज़ को सुनना है। क्यों हमें खुदा की आवाज़ नहीं सुनती? क्यों हमें खुदा का नहीं हमें पता चलता क्या सही है क्या गलत है? क्यों हमें पता नहीं चलता कि हम राइट पाथ पे या रॉन्ग पाथ पे? क्यों हमें पता नहीं चलता हमारी लाइफ में राइट रॉन्ग है या रॉन्ग रोग है? क्यों हमें पता नहीं चलता हमें क्या करना है क्या नहीं करना? क्यों नहीं हमें पता चलता कि आगे क्या करें? क्योंकि एक कंकर हमारी लाइफ में ऐसा है जो खुदा और मेरे बीच में क्या बन गया? रुकावट बना हुआ है। समझ रहे हैं आप? क्या बना हुआ है? एक रुकावट बना हुआ है, एक कंकर है मेरा और आपकी लाइफ में। उस कंकर को हमें क्या करना है? दूर। और कंकर कुछ भी हो सकता है, कोई भी शरीर का काम हो सकता है, जेलेसी हो सकती है, जलन, कोई भी शरीर का काम हो सकता है। तो आज हम क्या करें? आज हम प्रभु को बोलेंगे, प्रभु हाँ मैं मुंह से तेरे से विश्वास करती हूँ, मैं वचनों से तेरे से विश्वास करती हूँ, मैं तुझे ग्रहण करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी क्या है, मैं तेरी आवाज़ को नहीं सुन पा रहा। हमें पता होता है कि बस सामने खड्डा है, फिर भी खड्डे में गिर जाते हैं। ऐसा नहीं कि खुदा की आत्मा ने आवाज़ नहीं दी होगी, हम उस आवाज़ को नहीं सुन पाए हैं। ठीक है, हम एक रॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, हमें पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं कि खुदा की आत्मा ने नहीं बताया होगा कि वो रॉन्ग रूट है, हम आवाज़ नहीं सुन पाए क्योंकि वो कंकर हमारे अंदर है। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, आप प्रभु को बोलेंगे, प्रभु अगर आज तेरे और मेरे बीच में कोई ऐसा कंकर है या कोई ऐसा शरीर का काम है या कोई ऐसी चीज़ है तुझे नहीं पसंद, तो प्रभु यीशु मसीह उस कंकर को, शरीर के काम को मेरे अंदर से निकाल दे, ताकि मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूं, मैं तेरी आवाज़ को फॉलो कर सकूं, तेरे इस पाथ के ऊपर चल सकूं। तू जो मुझे सिखाना चाहता है, तू जो मुझे बताना चाहता है, तू मुझे जो कहना चाहता है, उस आवाज़ को मैं समझूं। जैसे तेरी नबियों ने तेरी आवाज़ को सुनी, वैसे मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपकी आवाज़ को सुनी, वैसे मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। जैसे खुदा का आत्मा आपके नबियों को गाइड करता था, मैं वैसी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु मेरे अंदर से उस कंकर को निकाल दे, उस शरीर के काम को निकाल दे, ताकि तेरा जो आत्मा मुझे भी गाइड करे, मुझे भी लीड करे, मुझे भी सिखाए, मुझे भी बताए, और मैं तेरी इस आवाज़ को सुन सकूं, ताकि मैं राइट डिसीजंस ले सकूं, राइट लोग मेरी लाइफ में हो, राइट पाथ पे मैं चल सकूं, ताकि मेरी लाइफ में जब कोई दुविधा आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई परेशानी आए, उसमें आपकी आवाज़ को मैं सुन सकूं। परमेश्वर मुझे पता है आप मेरे साथ हैं, परमेश्वर मुझे पता है आप मुझे गाइड करते हैं, लेकिन मैं उसको सुनने वाला बनूं, मैं उस पर चलने वाला बनूं, मैं उस पर अमल करने वाला बनूं। मुझे ऐसे आत्मिक कान दे कि मैं सुन सकूं, मुझे ऐसा आत्मिक दिमाग दे कि मैं मेरे ध्यान में आ सके, मुझे ऐसा आत्मिक मन दे कि आपके वचन हमेशा मुझे याद है। प्रभु मुझे अपने जैसा बना, प्रभु मुझे अपने जैसा बना, मेरे अंदर की कमियों को दूर कर, मेरी त्रुटियों को दूर कर, मेरी घटियों को दूर कर, उन सब शरीर के कामों को दूर कर प्रभु यीशु मसीह, ताकि मैं तुझे पसंद आऊँ प्रभु यीशु मसीह। मेरा उठना बैठना चलना करना तुझे पसंद आए प्रभु यीशु मसीह। मुझे अपने योग्य बना, मुझे अपने योग्य बना, ताकि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो प्रभु यीशु मसीह। तूने मुझे जिस इच्छा से बनाया प्रभु यीशु मसीह, तूने मुझे जिस चीज़ के लिए रचा प्रभु यीशु मसीह, वो तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो प्रभु यीशु मसीह। उन छोटे छोटे कंकरों को मेरे जीवन से आउट कर, उन शरीर के कामों को मेरे जीवन से आउट कर प्रभु यीशु मसीह, ताकि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी ब्लेसिंग्स को मैं एंजॉय कर सकूं प्रभु यीशु मसीह। तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। ये चीज़ मांगते खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।